जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। साथियों, अगर गाय भैंस को थनैला हो जाए तो कौन सा देसी उपचार है। और किसी भाई का ऐसा कॉल आता है हमारे पास कि थनैला हो गया है, धीरे धीरे थन छोटा होते जा रहा है, दूध आना बंद हो गया, 100 ग्राम 50 ग्राम दूध आ रहा है। तो इसके ऊपर वीडियो है, कैसे उस थन को ठीक करें। जो थन एक खराब हो गया है या दो गाय का, उसको ठीक कैसे करना है, इसका देसी उपचार है या नहीं है, इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा। और 100% बंद थन खुलेगा, चारों का चारों थन बराबर हो जाएगा। इसका उपाय है, एकदम सस्ता देसी तरीका है, घरेलू उपाय से ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, किसानों तक जरूर शेयर करें, ताकि वीडियो आप शेयर करेंगे तो दवा जो है, मवेशी का हर चीज का दवा अपने पास है, पर उसको पता नहीं है किसी को अपने को। देसी उपचार ऐसा है कि आप ठीक कर सकते हैं कितना भी बड़ा से बड़ा रोग, और तुरंत। ये भी नहीं है कि 2-4 महीना चलाना है, कुछ ही समय में ठीक हो जाता है, लेकिन सावधानियां रखनी है। तो ये दवा जो है आप सभी के काम आएगा, और आगे शेयर आप लोग जरूर करिएगा कि लोगों तक भी काम आए। आप अपना तो काम करिएगा ही, लेकिन लोगों का भी काम हो ऐसा काम करिएगा। तो वीडियो चलिए लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी का काम सही होता है तो ईमानदारी से बताना भी जरूरी है कि हाँ सही हुआ है। तो साथियों, बात कर रहा था थनैला को लेकर। सबसे पहले थनैला का जानकारी दूं आप लोग को। ये बुड्ढी गाय है, थनैला हुआ था, अभी देख सकते हैं चारों थन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया है सब। तो इसको देखिए, बता रहे हैं आपको। हमारे पास थनैला होने के पीछे कारण क्या है कि गोबर गंदगी ज़्यादा रहता है। हमारे हाथ को आप लोग जानते ही है कि टूटा हुआ है, तो हम ज़्यादातर मेहनत नहीं कर सकते। गोबर 2-2 दिन पर उठता है, यहाँ से खींचने में भी थोड़ा हाथ दर्द करने लगता है, तो दिन भर खींचता नहीं हूँ, 1-2 बार ही खींचता हूँ मैं गोबर, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए वीडियो में आपको बताता हूँ थनैला इसका ठीक कैसे होगा। सबसे पहले थनैला थन में आए नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ उपाय पहले बता दूँ। साफ सफाई सबसे पहला जरूरी है। फार्म पे फर्श हमेशा गीला नहीं रहना चाहिए, कभी गीला हो रहा है तो सूखना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जगह चारों तरफ से हवादार होता है तो फार्म में सूखता है जल्दी। अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कीचड़ हो जाता है गाय का पेशाब से, तो सूख भी जाता है, हवा आने जाने का रास्ता रहता है फार्म में। तो बंद फार्म कम रखना चाहिए, हवा बंद रहना चाहिए। जैसे चारों तरफ से तिरपाल हम कर दिए हैं ठंडी में, तो ये अलग बात है। साफ सफाई सबसे पहला थनैला का दवा है। दूसरा नंबर बचाव जो है, हमेशा मीठा सोडा अपने गाय भैंस को खिलाइए। मीठा सोडा 10 से 15 ग्राम दुधारू पशु को रोज आप दीजिए, अपने फीड में, अनाज में जो भी देते हैं उसके साथ। उससे थनैला का चांस कम रहेगा, कम से कम ये देते रहिए। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में आता है कि थन में जो ट्यूब आता है लगाने के लिए, ये जो आता है ऑयल जो आता है थनैला के अंदर, जो थनैला थन जैसे दूध हम लोग निकालते हैं, तो दूध निकालने के बाद जो चढ़ाने के लिए लोशन आता है, बाहर से लगाया जाता है थन में, वो रेगुलर लगाना चाहिए किसी भी भाई को फार्म पे, वो जरूरी है, क्योंकि वो थनैला से बचाव करता है। चौथा नंबर क्या काम है कि अपने फार्म के अंदर गाय भैंस को थनैला ना हो, उसके लिए उपाय ये है कि दूध निकालने के बाद आप हमेशा ये सोचिए कि गाय दूध निकालने के तुरंत बाद अपनी खड़ी रहनी चाहिए। कितने लोगों की पशु की दिक्कत क्या होता है कि तुरंत बैठ जाती है, जैसे हमारी वाइट ब्यूटी है तो तुरंत बैठ जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खड़े रखने के लिए दूध निकला और तुरंत हम लोग तैयार रखते हैं पिलाने के लिए, पियाओ गुड़ और ये सब घोल के। उसको क्या, दूध निकलते गया और तुरंत डालने का काम लगाते हैं। तो इससे क्या है, गाय कम बैठती है। 1 घंटा अगर नहीं बैठेगी तो जो अंदर छेद खाली रहता है, खुला रहता है थन का, छेमी का, वो बंद हो जाता है। ये बचाव का उपाय है। अब एक बात आती है कि अगर अपने फार्म पे थनैला हो गया तो ये भी एक सबसे बड़ा बचाव है, उपाय आप नोट कर लीजिएगा। फार्म में अगर थनैला हो गया किसी गाय भैंस को, अगर 2 ही आपके पास है या 3, अगर एक को भी हो गया, तो आपका सबसे पहला नंबर बचाव क्या है कि जो गाय का थनैला हुआ है उसका दूध आपको आखिरी में निकालना है, लास्ट समय में। और उस गाय का दूध निकालने के बाद आपको हाथ सरफ साबुन से अच्छे से धो लेना है। फर्श जहाँ दूध गिराना है उसको अच्छे से धोना है, या तो कोशिश करना है नीचे ना गिराए, किसी बर्तन में दूध निकाल के और उधर फेंक दे। फेंकने के बाद उसको, बर्तन को अच्छे से धो ले, उसको टच दूसरे गाय में ना होने दे, उससे भी फैलता है। ये बचाव का उपाय है। कभी भी थनैला जिस मवेशी को हो जाए उसका दूध पहले ना निकाले, सबसे लास्ट में निकाले, और उसको छूने के बाद किसी गाय को ना छुए, पहले हाथ धो ले। ये बचाव का उपाय है। अब थनैला हो जाता है तो फर्स्ट स्टेज दवा क्या है। फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले दिन अपने फार्म पे, आप फार्म है या 2-3 गाय रखे, अगर एक भी गाय रखे, किसान भी है तो बड़ी महंगी दवा नहीं है,
एक मस्टी क्योर दवा आता है हेम्योपैथिक। मस्टी क्योर दवा ये हर एक जगह मिल जाता है, मस्टी क्योर, मस्टा क्योर ऐसे करके या मस्टा आउट ऐसे करके बहुत सारा हेम्योपैथिक दवा है, उसको यूज करना चाहिए। ये अपने फार्म पे हमेशा रखना चाहिए, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी हमेशा पड़ा रहता है मस्टाइटिस के लिए मस्टी क्योर। ये क्या है, इसका तरीका क्या है देने का, जब थनैला आपके गाय भैंस को हो जाए तो तुरंत इसको जैसे ही पता चले आप तुरंत उसको पिलाइए। और दूसरा नंबर में ये दवा है, ये दवा आप अगर फार्म पे रखते हैं तो ये एक ट्यूब है, ये गाभिन गाय अगर हुई है, ड्राई करने का समय है, उस समय भी आप इसको चढ़ा सकते हैं थन में। अगर थनैला हो गया है तो इसको अगर आप चढ़ा देते हैं ट्यूब को तो ये तुरंत मतलब जल्दी असर करता है ठीक करने में। थनैला जब हो तो ये दवा हो गया। अब देसी उपाय क्या है, सबसे पहला 50 ग्राम मीठा सोडा, 250 ग्राम चीनी, आधे लीटर पानी और 3-4 नींबू उसमें गाड़ दीजिए, निकाल के उसमें रस निकाल दीजिए, बीज को छान लीजिए और गाय को पिलाइए या भैंस को 3 से 4 दिन लगातार पिलाना है। थनैला को तुरंत खत्म करता है, दोनों टाइम पिलाना है सुबह शाम। अब मस्टी क्योर जो दवा है इसको देने का नियम एक ही है, 20-20 बूंद सुबह शाम दोपहर 3 टाइम रेगुलर दीजिए। पहले दिन से अगर शुरू कर देते हैं, अगर थनैला हुआ है आपको पता चल गया है, कैसा भी थनैला हो, हार्ड हो सॉफ्ट हो, दूध फटा फटा आ रहा है, दूध पानी जैसा आ रहा है या थन जाम हो जा रहा है, कोई भी थनैला हो उसको ठीक कर देता है ये दवा अपने पास हमेशा रखना चाहिए। और ये जो देसी बताया ये भी मतलब हर एक प्रकार के थनैला में काम आता है। अब बात आती है जब ज्यादा दिन का थनैला हो जाता है तो बहुत लोगों के थन गाय का खराब हो जाता है, बहुत सारा इंजेक्शन लगता है, हार्ड एंटीबायोटिक, ये सब लगने के बाद भी नहीं संभल पाता है, खराब हो जाता है। उस कंडीशन में अपने को करना क्या है, उस कंडीशन में अपने को थन खराब हो जाए तो उस बयान में अपने को कोई ट्राई ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक उपाय करना है, थोड़ा सा खर्चा होगा। तीली का तेल 250 ग्राम और जो काली मिर्च, गोल मरीच जिसको बोलते हैं, सब्जी में डाला जाता है, तीखा होता है, गोल मरीच जो होता है उसको मिक्सी में खूब महीन पिसवा लीजिए 25 ग्राम। और लगातार आप 2 से 3 दिन थनैला हुआ है जिस गाय को, 250 ग्राम तीली के तेल और 25 ग्राम ये 2-3 दिन लगातार दीजिए। उसमें 3-4 नींबू निचोड़ दीजिए। एक मीठा सोडा आता है खाने वाला, वो सोडा नहीं, सोरा नाम से आता है, नहीं तो रस कपूर, उसके अंदर घोल लीजिए और इसको लगातार 3 से 4 दिन दे दीजिए। कैसा भी थनैला हुआ है, हार्ड सॉफ्ट, ब्लड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये सब ठीक कर देगा। और नहीं ठीक होता है तो अब आपको ज्यादा दवा नहीं कराना है, छोड़ देना है। थन खराब हो गया है तो थनैला को ठीक करना है, लेकिन मान लीजिए थन में दूध कम आने लगता है, ऐसा हो जाता है, उस केस में बहुत लोग परेशान रहते हैं, मेरे पास फोन उसके लिए आता है। तो उस केस में आपको ये ट्राई कर लिए, अगर मरीच वरीच नहीं ठीक हुआ, थोड़ा बहुत राहत मिलकर ठीक नहीं हुआ तो उसको छोड़ दीजिए। गाय जब गाभिन हो जाए तो थोड़ा भी नहीं घबराना है, गाभिन हो जाए 7वां महीना जब गाय का गाभिन का चालू हो जाए, ड्राई में रहे, उस समय आपको ये जो ट्यूब है उस थन के अंदर ऐसा ट्यूब चढ़ा देना है। ये जो ट्यूब आपके सामने दिख रहा है, ये ट्यूब को चढ़ा के थन में देख लीजिए, अच्छे से ट्यूब को पढ़ लीजिए। ये ट्यूब थन में, चारों थन में चढ़ा देना है और ड्राई कर देना है। और 100 ग्राम सरसों का तेल और 25 ग्राम जो मैंने गोल मरीच बताया पिसा हुआ। गाय को बच्चा देने से पहले 9 महीना पूरा होता है, मैं 7वें महीना से बोल रहा हूँ देने का शुरू कर देना है। तो 9 महीना पूरा होने से पहले 250 ग्राम उसको काली मिर्च का पिसा हुआ पाउडर और 100 ग्राम तेल में जब देना है तब पिलाना है गाय को। आप जो भी खिलाते हैं पिलाते हैं वो सब कुछ देते रहिए, घी तेल गुड़ ट्रांजैक्शन फीड जो दे रहे हैं अगड़म बगड़म सब दीजिए। और ये जो मैंने बताया इसको आप दीजिए बच्चा देने से पहले, जितना बार में खत्म हो जाए। 250 ग्राम जो मरीच है 50 ग्राम करके, अगर गाय ज्यादा नहीं खांस रही है तो 50 ग्राम करके पिला दीजिए 100 ग्राम तेल में, चाहे 250 ग्राम तेल में। नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो रहा है, खांस रही है तो 25 ग्राम ही पिलाइए। पाउडर होना चाहिए पिसा हुआ एकदम महीन। ये 4 से 5-6 बार पिला दीजिए बच्चा देने से पहले। और जब भी पिलाइए उस समय गाय को पिलाएंगे तो गाय बहुत बेचैन होगी, क्योंकि बहुत तीखा रहता है तो बहुत बेचैन होगी, छटपटाएगी। उस समय आपको गुड़ या चीनी का घोल बना के रखना है, उसको तुरंत गाय को दे देना है मुंह में, ताकि वो ज्यादा छटपटाए नहीं। ये सबसे बड़ा उपाय है थन बंद थन को खोलने का। ये इससे अच्छा कोई सटीक दवा नहीं है, कितना भी आप दवा करा लीजिए नहीं ठीक हुआ है। अगर ये आप चीज दे देते हैं तो 99.9
100% मान के चलिए एकदम सही हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ट्राई किया हुआ है। हमारी गाय वो बिक गई, जिस गाय को 2 गाय को हमारे हुआ था ऐसा कि हम बंद था थन, 3 ही थन को खरीद के लाए थे, 10,000 में मिल गई थी और दूध 12-13 लीटर कर रही थी, तो हमने खरीद के ला लिया था और उसको बेचने के लिए हमने तैयार कर लिया। और वो गाय को हमने 65,000 में सेल किया, अपने पास 1 बयान दूध निकालने के बाद, ठीक करके बच्चा देने के बाद दूध निकलवा के सही सलामत। और दूसरी गाय जो लाए थे हम लोग 18,000 की गाय लाए थे, 3 थन की, उसको हमने बच्चा देने के बाद यही जो मैंने मरीच और ये बताया इसको देके ठीक करने के बाद उस गाय को हमने पूरा साल दूध निकाला, 3 थन की थी, और जब गाभिन हुई फिर बच्चा दी, फिर उसको पूरा 6 महीना हम लोग दूध निकाले। उसकी बछिया को हम लोग रख लिए। अब बछिया को रखने के बाद गाय को सेल किए, जो कि 10 लीटर दोनों टाइम का दूध कर रही थी, चारों थन सही था। और उसकी बछड़ी प्रूफ में हमारे पास है, साहिवाल गाय थी, और उस गाय की बछड़ी यहाँ पर है। उसका चारों थन ठीक करके हमने बछड़ी को तैयार कर लिया। फिर गाय को हमने 18,000 की गाय को 32,000 में सेल किया, जबकि ये बछड़ी एक निशानी है। और उसका दूध जो था 18 से 19 लीटर दूध होता था एक दोनों टाइम मिला के। वो गाय को हमने इतना, मतलब हमारे पास सच्चाई के लिए प्रूफ है, ये चीज़ हमने दिया। कोई हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, आप दे के देखिए, एकदम 100% सही होगा। हमने कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो फेक नहीं बनाते हैं, जो हम ट्राई करते हैं, जो चीज़ हमारे पास सक्सेसफुल हो जाता है उसको वीडियो में डालते हैं, बताते हैं। तो वही चीज़ हमने लेकर आया आपके सामने। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर कर दीजिए लोगों तक, ताकि ये दवा जो है काम आएगा। और ट्राई जरूर करिएगा, इसमें कोई ज़्यादा पैसा लगने वाला है नहीं, 100, 200, 300 का काम है। और गाय आपकी लाखों की होगी, 50,000, 60,000, 70,000 की गाय लोगों की होती है और बर्बाद हो जाती है। तो इतना खर्चा कर सकते हैं आप, करके देखिए। नहीं ठीक होगा तो इसका कोई साइड इन्फेक्शन भी नहीं है कि आपको कोई टेंशन है, नहीं ठीक होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ट्राई आप करके जरूर देखिएगा। और ये मेरा लिखित है कि मैं जानता हूँ वीडियो हमेशा यूट्यूब पर पड़ा ही रहता है, आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा रहेगा। तो इसको देख के आप, नंबर मेरा रहता ही है, जो गालियाँ देना हो दे सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आपका काम होगा, ये 100% मेरा गारंटी है, मैं ट्राई किया हूँ अपने पास। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव।